अभी हमें ज्वाइन किया अबसार आलम साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। अबसार आलम साहब, पीटीआई और उसके जो चेयरमैन हैं हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के दावे करते आए हैं, हमने ये देखा है। लेकिन अब उनकी जमात की जानिब से अदालतों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और बाकायदा तौर से सख्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की, यही कहूँगा। और जाहिर है कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता किसी भी जज के खिलाफ या ओवरऑल अदलिया के खिलाफ। अगर कोई प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो तो काबिल मजम्मत है। मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने जो कुछ कहा मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और वही सारी बातें जो उन्होंने की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सिर्फ एक चीज़ का उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने भी अपना मुकाम तो इतना अच्छा नहीं बनाया पिछले कई सालों में। उसकी वजूहात जस्टिस शाइक साहब ने खुद भी बता दी हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी रेपुटेशन और अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस फैशिज्म को जो अब जिसका सामना उन्हें खुद है और इस रियासत के दूसरे इदारों को है, इस फैशिज्म को या पॉपुलिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया पिछले 10-12 साल में। और मखदूम जावेद हाशमी ने जो 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्नैल उन्होंने ये कहा है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस हमारे अपने हैं और वो इस हुकूमत को फारिग करके इमरान खान को ले आएंगे। तो ये जो सारा सिलसिला चला है उससे एक ट्रेंड ऐसा बन गया है पीटीआई और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके ज़हन में कि दे आर अनटचेबल और वो जो कुछ कहेंगे जो कुछ करेंगे, जो भी बाउंड्रीज जो भी लाइन क्रॉस करेंगे उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये हमने खुद उनकी तरबियत की, मीडिया ने की है उनकी तरबियत, अदलिया ने की है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। और ये नतायज जो आज बदकिस्मती से चंद एक जजेस के सामने आ रहे हैं, ये हम इनसे इतनी जल्दी शायद छुटकारा ना पा सकें क्योंकि एक पूरी जनरेशन तैयार की गई थी नफरत के बीच होके, उनके दिलों में नफरत भर दी गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हर काम के हर सिस्टम के खिलाफ उनको इतना जहर आलूद कर दिया गया कि वो जहर निकलते टाइम लगेगा और उसमें बहुत एफर्ट चाहिए, हर लेवल पे एफर्ट चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। वरना ये जो नफरत भर दी गई है और सिस्टमेटिकली भरी गई है, प्लानिंग के तहत भरी गई है, ये इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। जो 9 मई का वाकया हुआ वो इसी वजह से हुआ, अब अदलिया वो फेस कर रही है और यही सब हम कमजोर सिविलियन फेस करते थे पिछले 10-12 साल में। और हम इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि ये आप इन लोगों के मुंह को ये खून मत लगाएं क्योंकि हमारा खून तो खत्म हो जाएगा लेकिन इनके मुंह को खून लग चुका होगा और वो आपकी तरफ आएंगे और वो आए। अब उस पर वहाँ पछतावा है या नहीं है, अगर है तो उसका दावा कैसे होगा? अपनी गलती माने बगैर, अपने अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सजा दिए बगैर, ये ट्रेंड ये जहर हम इस मुआशरे की यंग जनरेशन की रगों में जो दाखिल किया है मीडिया ने और जुडिशरी ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, वो कैसे निकलेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं, रियासत पूरी इस पर एक्शन नहीं लेती और उन एलिमेंट्स के खिलाफ जो फिफ्थ कॉलमिस्ट थे या जो भी थे, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स जो थे, तो कैसे बेहतरी आ सकती है मुझे नहीं, इसका अंदाजा नहीं है, मेरा इतना तजुर्बा है। आपने बड़ी अच्छी बातें की अबसार आलम साहब। हम लोगों ने देखा पीटीआई ने डेफिनेटली उन लोगों को टारगेट किया था जो कि आज के नौजवान हैं और उनकी जहन साजी इस तरीके से की गई है, उनके दिमागों में ये चीज़ें रचा बसा दी गई हैं। मुनीब, आप क्या समझते हैं? हम लोगों ने देखा ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, 9 मई का वाक़या हमारे सामने है, फिर उसके बाद फ़ौज के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई, उसके बाद फिर अदलिया को टारगेट किया गया। माजी में भी हमने देखा है कि इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, अदलिया के खिलाफ इसी तरह प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और बाकायदा तौर से मुहिम चलाई जाती रही है फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। क्या समझते हैं इसका खात्मा कैसे और कब मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मेरा ख्याल है अब इसका खात्मा हो नहीं सकता। ये एक इसे जैसे हम कहते हैं कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जो अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे थे, देखिए वक्त तब्दील हो गया है, अब इंटरनेट हर जगह मौजूद है। जज साहिबान को बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा थिक स्किन्ड होना पड़ेगा और मेरे ख्याल में बहुत से जज साहिबान है भी कि वो कोई भी चीज़ अगर उनके खिलाफ कोई भी जमात कैंपेन करती है तो अगर तो वो अपना काम पूरी दयानतदारी से और अपना जहन इस्तेमाल करके करते हैं तो काम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जिस अदलिया की क्रेडिबिलिटी ये हो कि वो दुनिया के अंदर उसकी जो डिलीवरी हो उसके हवाले से उसकी रैंकिंग नहायत पुअर हो और जहाँ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस ऐसी हो कि जहाँ बाद नज़र में फैसले दिए नहीं लिए जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उस अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन जो ये कैंपेन वाला सिलसिला है ये अब खत्म नहीं हो सकता। आप कितने लोगों के खिलाफ कैंपेन करेंगे, कितने लोगों के खिलाफ ऑनलाइन कंटेंट नहीं होगा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसमें कम से कम कोई तब्दीली या कोई चीज कम होती दिखाई नहीं दे रही इन द टाइम्स टू कम। अभी हमें ज्वाइन किया अबसार आलम साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। अबसार आलम साहब, पीटीआई और उसके जो चेयरमैन हैं हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के दावे करते आए हैं, हमने ये देखा है, लेकिन अब उनकी जमात की जानिब से अदालतों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और बाकायदा तौर से सर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बदकिस्मती है पाकिस्तान की, यही कहूँगा। और जाहिर है कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता किसी भी जज के खिलाफ या ओवरऑल अदलिया के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है तो वो तो काबिल मजम्मत है। मैं जैसे शाइख उस्मानी साहब ने जो कुछ कहा मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और वही सारी बातें जो उन्होंने की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। सिर्फ एक चीज़ का उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमारी अदलिया ने भी अपना मुकाम तो इतना अच्छा नहीं बनाया पिछले कई सालों में। उसकी वजूहात जस्टिस शाइख साहब ने खुद भी बता दी हैं और उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी रेपुटेशन और अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम नहीं किया बल्कि उन्होंने इस फैशिज्म को जो अब जिसका सामना उन्हें खुद है और इस रियासत के दूसरे इदारों को है, इस फैशिज्म को या पॉपुलिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया पिछले 10-12 साल में। और मखदूम जावेद हाशमी ने जो 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्नैल उन्होंने ये कहा है कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस हमारे अपने हैं और वो इस हुकूमत को फारिग करके इमरान खान को ले आएंगे। तो ये जो सारा सिलसिला चला है उससे एक ट्रेंड ऐसा बन गया है पीटीआई और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके ज़हन में कि दे आर अनटचेबल और वो जो कुछ कहेंगे जो कुछ करेंगे जो भी बाउंड्रीज जो भी लाइन क्रॉस करेंगे उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये हमने खुद उनकी तरबियत की, मीडिया ने की है उनकी तरबियत, अदलिया ने की है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है और उसके नताइज हम भुगत रहे हैं। और ये नताइज जो आज बदकिस्मती से चंद एक जजेस के सामने आ रहे हैं ये हम इनसे इतनी जल्दी शायद छुटकारा ना पा सकें क्योंकि एक पूरी जनरेशन तैयार की गई थी नफरत के बीच वो के उनके दिलों में नफरत भर दी गई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के हर काम के हर सिस्टम के खिलाफ उनको इतना जहर आलूद कर दिया गया कि वो जहर निकलते टाइम लगेगा और उसमें बहुत एफर्ट चाहिए, हर लेवल पे एफर्ट चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। वरना ये जो नफरत भर दी गई है और सिस्टमेटिकली भरी गई है, प्लानिंग के तहत भरी गई है, ये इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है ऑलरेडी। जो 9 मई का वाकया हुआ वो इसी वजह से हुआ, अब अदलिया वो फेस कर रही है और यही सब हम कमजोर सिविलियन फेस करते थे पिछले 10-12 साल में और हम इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि ये आप इन लोगों के मुंह को ये खून मत लगाएं क्योंकि हमारा खून तो खत्म हो जाएगा लेकिन इनके मुंह को खून लग चुका होगा और वो आपकी तरफ आएंगे और वो आए। अब उस पर वहाँ पछतावा है या नहीं है, अगर है तो उसका दावा कैसे होगा? अपनी गलती माने बगैर, अपने अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सजा दिए बगैर ये ट्रेंड, ये जहर हम इस मुआशरे की यंग जनरेशन की रगों में जो दाखिल किया है मीडिया ने और जुडिशरी ने और एस्टेब्लिशमेंट ने, वो कैसे निकलेगा जब तक कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं, रियासत पूरी इस पर एक्शन नहीं लेती और उन एलिमेंट्स के खिलाफ जो फिफ्थ कॉलमिस्ट थे या जो भी थे, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स जो थे, तो कैसे बेहतरी आ सकती है मुझे नहीं, इसका अंदाजा नहीं है, मेरा इतना तजुर्बा है। आपने बड़ी अच्छी बातें की अबसार आलम साहब। हम लोगों ने देखा पीटीआई ने डेफिनेटली उन लोगों को टारगेट किया था जो कि आज के नौजवान हैं और उनकी जहन साजी इस तरीके से की गई है, उनके दिमागों में ये चीज़ें रचा बसा दी गई हैं। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब भी मौजूद थे, अबसार आलम साहब भी मौजूद थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे कि जो मुहिम चलाई जा रही है इसका खात्मा तो मुमकिन नहीं है, इसके ऊपर अब टाइम लगेगा और इसका खात्मा वैसे होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो इदारे हैं, मुक़द्दस इदारे हैं, उनका तक़द्दुस पामाल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और सख्त कोई एक्शन होना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।